अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल से मैं इस वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स सिलसिले का आगाज़ किया गया है, जिसके अंदर मैंने वेबसाइट रजिस्टर्ड की, वर्डप्रेस थीम, प्लगइन, एसईओ और बहुत सारी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। उस सिलसिले की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं कि वर्डप्रेस की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, कुछ इस किस्म की सेटिंग्स होती हैं जिनको आप गाए बगाए चेंज कर सकते हैं, उसमें आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो स्पेशल सेटिंग है। अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट की रेटिंग, रैंकिंग वो डाउन हो जाएगी, या बाज़ औक़ात अगर वो सेटिंग्स आप छेड़ देते हैं तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, एरर आना शुरू हो जाएगा, लॉगिन नहीं होगा और इस किस्म के बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। इन मसाइल को कैसे हल करेंगे, इन सेटिंग्स को देखेंगे कैसे, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी टेक्नोलॉजीज के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और उससे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के हवाले से या वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको कोई इशू दरपेश है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। इसके ऊपर हम आपके इंशाल्लाह सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ओके दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट टेक एक्सपर्ट। इसके ऊपर यूट्यूब, वर्डप्रेस, व्हाट्सएप, ब्लॉगिंग, उर्दू ब्लॉगिंग, इंग्लिश ब्लॉगिंग, इस किस्म की ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, नादरा एक्सरसाइज, जॉब्स, ऑनलाइन मेथड्स, मुख्तलिफ किस्म के टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये तमाम के ट्यूटोरियल मौजूद हैं, इनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। मेरी ये वेबसाइट है जॉब्स अपडेट्स इन्फो, ठीक है। ये अपडेट इन्फो ये मैंने रजिस्टर करवाई है, इसी को ही पूरा पूरा प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप मेरी ये देखें प्लेलिस्ट, इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो तरीक़ेकार आपको बताया है, यहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है, हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ साइड पे आपके पास ये सेटिंग्स आ रहा है, ये मुख्तलिफ किस्म की आपके पास सेटिंग्स है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ इस जनरल सेटिंग्स जो है ना ये मौजूद हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कोई चेंज ना कर सकें। साइट का टाइटल आप चेंज करें, टैगलाइन चेंज करें, ये आपने दो चीज़ें कभी चेंज नहीं करनी। वर्डप्रेस का यूआरएल और साइट यूआरएल, ये याद रखें, ये दो चीज़ें कभी भी आपने चेंज नहीं करनी है। इसके अलावा आप यहाँ से ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, टाइम वगैरह, लैंग्वेज वगैरह आप कहाँ से करना चाह रहे हैं, टाइम फॉर्मेट, टाइम, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग की जो सेटिंग्स है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसमें आप कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप कैटेगरी रखना चाहते हैं वो आप कैटेगरी रखें, स्टैंडर्ड क्या फॉर्मेट हो ये आपने चेंज नहीं करना। मेल, लॉगिन सर्वर, पासवर्ड, अनकैटेगराइज, ये चीज़ें चेंज नहीं करनी। यहाँ पर अपडेट ये चीज़ आपने पिंगोमेटिक जो है ना ये चेंज नहीं करनी। रीडिंग के अंदर आप जाएंगे तो रीडिंग के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, उससे लेआउट आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप लेटेस्ट पोस्ट अपना रखना चाह रहे हैं टॉप पे तो आपकी यहाँ लेटेस्ट पोस्ट टॉप पर आ रही होगी। अगर आप कोई पेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये डिफरेंट किस्म के पेजेस होंगे, इन पेजेस को आप एज ए फ्रंट पेज के तौर पर चेंज कर सकते हैं। इसमें एलिमेंटर आमतौर पर यूज़ होता है, आप एज ए एलिमेंटर कर सकते हैं। ब्लॉग जो है उसके कितने पर जो इनिशियल है उस पर कितने पोस्टें होनी चाहिए, मैंने यहाँ 10 रखी हुई हैं। जितनी आप चेंज करेंगे वो यहाँ पर पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इस किस्म की। डिस्कशन में जाएंगे, ये चेंजेस इसमें आपने ये चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पोस्ट की सेटिंग, कमेंट्स की सेटिंग और इस किस्म की सारी सेटिंग्स आप ये चेंज कर सकते हैं। मीडिया के ऊपर जाएंगे कि मीडिया किस किस्म का आपका अपलोड हो सके, उसके थंबनेल का साइज़ क्या हो, उसके मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ड्यूरिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, ड्यूरिंग सेटिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस वक्त आप पहली दफ़ा वेबसाइट बना रहे हैं उस वक्त आपने ये चेंजेस करनी है। याद रखें, जो रिकमेंड किया जाता है वो पोस्ट का नेम किया जाता है। बहुत सारे लोग डेट वाइज भी करते हैं, बहुत सारे P=123 ये पोस्ट का आईडी है, इसके थ्रू कर सकते हैं। कस्टम स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना है वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कस्टम स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। आमतौर पर इसके अंदर कैटेगरीज ऐड की जाती हैं।
प्राइवेसी आपके पास आप अपनी वेबसाइट की जो प्राइवेसी है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। इसी ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। जब आपने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया तो उसकी सेटिंग आ जाएंगी, आप ड्राफ्ट प्लस इंस्टॉल किया उसकी सेटिंग आ जाएंगी, डब्ल्यू मेंटेनेंस किया उसकी इंस्टॉलेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेटिंग्स उसके अंदर नहीं होती। बाकी ये जो सेटिंग्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। तो मद्देनज़र रखें कि इन सेटिंग्स को आपने किस तरीके से करना है। कौन सी सेटिंग्स मैंने जो बताई हैं सिर्फ वो ही सेटिंग करनी है, उसके अलावा बाकी सेटिंग्स नहीं करनी, खासतौर पे इस परमा लिंक्स में और जनरल सेटिंग में जो एड्रेस है यूआरएल का वो चेंज आपने नहीं करना। उम्मीद है आज की आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।